ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और इंजीनियर मिर्जा साहब की वीडियोस में अक्सर देखता रहता हूँ। मुझे सीखने को भी बड़ा कुछ मिलता है। तो अभी एक नया नमूना मार्केट में आया जिसका नाम है मौलाना आज़ाद जमील, जो तारिक जमील की आवाज़ में बात करता है। और वही अजीब बातें जो पाकिस्तान में चलती हैं कि फलानी चीज़ के ऊपर फूक मार दो तो ठीक हो जाएगा, आपको अगर फिंसी फोड़ा निकल रहा है तो ये आयत पढ़ के फूक मार दें तो आपको फिंसी फोड़ा दूर हो जाएगा। इस तरह की बातें करता हूँ, पेट्रोल बचाने का तरीका और बिजली का बिल कम कराने का तरीका वगैरह वगैरह। तो हमारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब उनका मजाक उड़ा रहे हैं और वो कहते हैं कि ये चीजें इसलिए ऐसे नहीं होती क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया का निजाम लॉज ऑफ फिजिक्स के ऊपर छोड़ दिया, यानी असबाब के ऊपर, कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर, कि जो आप काम करेंगे वही होगा। इसके ऊपर इधर मिरेकल्स नहीं होंगे अनलेस खुदा मिरेकल करना चाहे। तो ये फिर वही बात आ जाती है कि दोनों तरह से खेल रहे हैं कि मिरेकल हो भी जाते हैं, नहीं भी होते। लेकिन जब बाबे के ऊपर मिरेकल की बात आती है तब वो कहते हैं नो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जरा थोड़ी सी उनकी मैं वीडियो आपको प्ले करके सुनाता हूँ और उसके ऊपर एक इल्मी जवाब दूंगा, बल्कि इल्मी सवाल पूछूंगा इंजीनियर साहब से। और मेरी कोशिश होगी कि इंजीनियर साहब, आप कहते हैं कि अपने बड़े से लिखवा के लो, एथियस्टों का पाकिस्तानी सीन में तो कम से कम बड़ा मैं ही हूँ, तो कभी तो जवाब दे दें। मैं भी इस बात में मानता हूँ कि डिबेटें टूटें करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एक मुकाबलेबाजी होती है। इल्मी तौर पे अपना पॉइंट सामने रख दें और उसका जवाब दे दें। मैंने इनके सामने पहले भी कुछ 5-10 सवाल पहले भी रखे हैं, इंजीनियर साहब ने कभी डायरेक्ट उसका जवाब नहीं दिया। तो मेरा सवाल ये है इस वीडियो को देखने के बाद कि अगर दुनिया असबाब के ऊपर चलती है तो दुआ मांगने का क्या फायदा, और इसको भी मैं अनपैक करूंगा जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगी। तो जरा देखते हैं कि हमारे इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि हमारे जो इदारे इस तरह के सारे मामलात को देखते हैं, पैमरा है, पीटीए है, ये बाकी इदारे, वो इस किस्म की रमजान नशरियात चलने दे रहे हैं कि जिसमें इस्लाम की कोई खिदमत नहीं हो रही। अच्छा। हाँ, बदनामी में जरूर इजाफा हो रहा है हाँ। और एथियस्ट्स और नॉन मुस्लिम्स के हाथों ऐसा मवाद लग रहा है कि वो इस्लाम का मजाक उड़ाएं। अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि रमजान नशरियात के हवाले से कोई ना कोई तो अपना मेयार सेट करें कि वहां पर किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। और आजकल बच्चे जो है मीम्स की बजाय, वैसे जो आप ये बात कर रहे हैं कि वो जो वजीफा कहता है कि बिजली का बिल करना कम करना, तो ये वाला वजीफा करके फूक मार दो, और उसके ऊपर एथियस्ट मजाक उड़ाते हैं। एथियस्ट और बातों पे भी बड़ा मजाक उड़ाते हैं। जो आपकी जो बातें हैं उनके ऊपर भी, वो तो हम वैसे लोगों को कहते हैं कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसका इल्मी तौर पे जवाब देना चाहिए, लेकिन लोग मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन वही लॉजिक जिन बातों पे उनका मजाक उड़ाया जा सकता है, उन्हीं बातों पे आप वही लॉजिक अपना के आपकी बातों का भी मजाक उड़ाया जा सकता है कि तख्ते सुलेमानी उठा के आ जाना और वो उड़न घोड़ा और बड़ी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर मजाक उड़ाया जा सकता है। जो फिलोसफी के एतबार से उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क ये, आप कहते हैं कि अल्लाह मिरेकल करता है, जो बाबे मानने वाले हैं वो कहते हैं कि अल्लाह उनके थ्रू मिरेकल करवाता। भावें कानू एथो फड़ो या उथो फड़ो, गल आके उथे ही रुक दी है कि ये ऐसी चीजें हो रही हैं जो आउटसाइड द लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, जिनको फिजिक्स के लॉज के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और आपका भी मानना यही है कि मिरेकल्स होते हैं, लेकिन जब आप फंस जाते हैं, जब हम आपसे पूछते हैं कि अल्लाह ताला उनको क्यों नहीं रोक रहे, फलस्तीन में बच्चे मार रहे हैं, इतना बेड़ा गर्क है मुसलमानों का, तब आप कहते हैं दुनिया असबाब के ऊपर चली, मेहनत करोगे तो आगे चले जाएंगे। तो फिर दुआ मांगने का क्या फर्क है? अभी इसको अभी अनपैक करेंगे हम। आजाद जमील साहब को देख रहे हैं, अजीब गरीब किस्म की उनकी वीडियोस मुझे भी, वो मेरे बच्चे ने जब दिखाई, मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये बंदा कौन है जो इस तरीके से बात कर रहा है। यानी उनसे सवाल पूछने वाले भी, मुझे लगता है वो सवाल भी फैब्रिकेटेड है, वरना कोई इतने कॉन्फिडेंस से आगे कहे कि जी मेरी 4 शादियां हैं और मैं 5वीं भी करना चाहता हूं, लेकिन मजबूरी है, पहले मैंने 4 की हुई है, और उसके बाद फिर वो जिस तरीके से उसको जवाब दे। सुन्नत है ना, इसमें कौन सी बुरी बात? दिल करता है, इसमें क्या हो गया इंजीनियर साहब? आपका दिल नहीं करता तो ये तो नहीं ना बाकी सारे भी ढक्का लगा के बैठ जाए। और एक कोई मर्द आके कह रहा है कि जी मेरी बीवी मुझे रोजाना मगरिब के बाद मारती है, तो इसका क्या इलाज है? तो वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि जी उसको मजीद आपको खुराक देने की जरूरत है। वो ये मशवरा दे रहे हैं कि और आपको मारे। इस किस्म की गुफ्तगू करना ये दीन का मजाक उड़ाने वाली बात। फिर नजर उतारने का जो दम उन्होंने बताया, अच्छा, पता नहीं उसमें पंजाबी जुबान भी है और पश्तो जुबान भी मिक्स है। और सबसे जो मज़हक का खेज चीज उनकी सामने आई है, वो चूंकि हमारी कौम आजकल बिजली के बिलों से तंग है, तो उन्होंने बिजली का बिल कम करने का तरीका बताया कि आपने बिजली के मीटर पे 1 महीने में 2 दफा 15-15 दिन के वक्फे से जमजम लिखना है। अच्छा, जमजम का जो अरबी में माना है ना, वो यही है कि ठहर जा। तो वो ये समझते हैं। अच्छा, अब लोग जिस बात के ऊपर हंस रहे हैं, ठीक है, कॉमेडी बात है, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि ये इस बात से कैसे डिफरेंट है। सही बुखारी की 6388वीं हदीस है, इब्न अब्बास से रवायत है, हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि जब भी तुम डिंग डोंग धिंग की चिक्की ठा करने लगो, ये बड़ा कर दूं ताकि आपको नजर आए बड़ा करोगे तो नजर आएगा मजा भी तभी आएगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जब भी तुम्हारा दिल करे ढिंग की चिक्की ठा करने को अपनी बीवी के साथ, तो उससे पहले ये कहो बिस्मिल्लाह अल्लाहुमा जानिबना शैतान व जानिबी शैतान मा रज़क़ताना। और अगर उस जोड़े में से बच्चा पैदा होना है तो शैतान उसको कभी भी हार्म नहीं कर सकेगा, यानी शैतान का असर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो सारी मुसलमानों की दुनिया की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है टेक्निकली स्पीक, अगर सारे लोग डिंग डोंग करने से पहले ये दुआ पढ़। यही है ना, यही मतलब है ना। यानी
यानी पूरी दुनिया के मुसलमान शैतान से वरगलाए नहीं जा सकते अगर हर माँ बाप डिंग डोंग करने से पहले ये वाली दुआ पढ़ लें। अब मुझे याद आ रहा है, अब बहुत सारे मौलवियों के बच्चे भी कभी कभार इस्लामी नहीं निकलते। अब मैं अगेन ये मैं मजाक में बात नहीं कर रहा, मैं ये सिर्फ इल्मी तौर पे बात कर रहा हूँ। तारिक जमील साहब के बेटे ने मेरा ख्याल कुछ अर्सा पहले, मुझे याद नहीं है कि उन्होंने खुदकुशी की थी या करने में आई थिंक उन्होंने की थी, और उनको कोई दिमागी अमराज थे, एंग्जाइटी या इस तरह के मेंटल हेल्थ के उनको कंसर्न्स थे, तो वो इज्तनाब उससे किया जा सकता था अगर ये दुआ पढ़ लेते। नहीं चलो खैर, इस पे शायद वो ये कहेंगे कि नहीं, ये दुआएं जो हैं वो दिमागी अमराज को कवर नहीं करती इसके ऊपर शायद वो ये कह दें। तो जरा इमेजिन करें, आप जितने लोग मुसलमान देख रहे हैं, आप डिंग डोंग करने से पहले ये दुआ पढ़ लें, आपका बच्चा कभी शैतान के हथे नहीं आए। कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। ये जितनी बातों के ऊपर जोर देते हैं, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, हज ज़कात वगैरह, ये सारी बातें करो, झूठ ना बोल, ये झूठ शूट बोलना, जुए खेलना, शराबें पीना, डिंग डोंग करना, इलीगल डिंग डोंग करना, ये सारी चीजें होंगी ही नहीं अगर आपके माँ बाप ये दुआ पढ़ लें। तो आप ये दुआ पढ़ने का क्यों नहीं लोगों को कहते? ये उसी तरह ही है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ सुनी सुनाई कही कही बातें हैं। इनमें से जितनी बातें इनको टेस्ट करने का जब वक्त आता है तो ये सारे फेल हो जाते हैं, तो ये इधर उधर की बातें मारते हैं। तो चलें जरा इनके आगे बात सुनते हैं कि इसके जरिए कोई मीटर ठहर जाएगा। पुराने मीटर ठहर जाते थे अगर कोई शख्स अपनी उंगली के ऊपर कोई मैग्नेट चढ़ाए, अच्छा, और वो जो डिस्क घूम रही है उसके ऊपर जाके रख दे, मैग्नेट की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी, या वो वक्ती तौर पे रोक देते थे। इस तरीके से पुराने मीटर्स के ऊपर चोरी वाला मामला होता था। आजकल के डिजिटल हैं भाई, ये ना बुजुर्गान दीन के काबू आते हैं, हाँ, ना ये इस किस्म के जाली हरबों के काबू ये वाले मीटर आते हैं। आजकल आपने अगर बिजली का बिल कम करना है तो एटलीस्ट दिन के वक्त सोलर के ऊपर आप शिफ्ट हो जाए। अब तो उसकी तरफ भी गवर्नमेंट की नजर चली गई है, फिर भी खैर वो सब कुछ करें तब भी दिन के वक्त तो एटलीस्ट हम अपने लोड को सोलर पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका हो सकता है। ये कोई तरीका नहीं है कि आपने जमजम लिखना है और इस तरीके से आप अपने बिल को कम कर सकते हैं। और इसमें इनका भी कोई खास कसूर नहीं है, पुराने बुजुर्ग भी इस किस्म के वजीफे लिख के गए हैं। आप आला हजरत के तावीज़ात की वो बुक पढ़े ना, शमा शबिस्तान रजा, अशरफ थानवी साहब के ऐसे ऐसे बेहुदा किस्म के तावीज़ात हैं कि जी आप फलां जगह औरत के ये बांध दें तो लड़का पैदा होगा, तो ये होगा वो होगा। शुक्र है कि बुजुर्गान दीन के वो रेफरेंसेस अभी पेश नहीं कर रहे हैं, वरना तो आप लोगों ने शर्माना है जो बुजुर्गान दीन करके गए हैं तावीज़ात के नाम के ऊपर। इनका दीन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो ये जो मैंने आपको दुआ बताई है, क्या इसका लेना देना है? और ये जो एब्सर्डिटी की जो आप बात कर रहे हैं कि ये एब्सर्ड बातें कि आप ये कर दोगे तो बच्चा लड़की पैदा होगी, वो कर दोगे तो लड़का पैदा होगा, अब मुझे ये बताएं, एब्सर्ड है ये बात? अब ये जो मैंने आपके सामने दुआ पढ़ी है सेक्स से पहले की दुआ, ये एब्सर्ड नहीं है? और ना इस किस्म के कोई वजीफे हैं। हमारे जो एक्स मुर्शिद हैं बापा जानी, उन्होंने भी फरमाया था कि अगर आप सूरतुल कौसर पढ़ के मोटर बाइक की टैंकी पे फूंक दें तो 15% वो बता रहे हैं, कैलकुलेशन उन्होंने की है कि उसके जरिए जो है ना वो फ्यूल मैच हो सकता है। तो मैं बापा जानी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आपने चंदे के बॉक्सेस लाखों की तादाद में पूरे मुल्क में रखे हुए हैं, इसमें क्यों नहीं सूरतुल कौसर पढ़ के फूंकते आप? पॉइंट है, लोगों से चंदे इकट्ठे कर रहे हैं ना। ये वैसे ही बात है, ये वैसी बात, बल्कि मैं सारे मौलवियों से पूछूंगा कि बाद में जब आप दुआएं करते हो, अल्लाह मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा, अल्लाह उसको बुराई से रोक वगैरह वगैरह, ये आप लोगों ने क्या बच्चा कंसीव करने से पहले डिंग डोंग जब आप करने लगे थे तब ये दुआ पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? ये दुआ अगर आप उसी वक्त पढ़ लेंगे तो सारा काम खत्म। मेरे मुसलमान भाई जो इधर आके अभी वीडियो देख रहे होंगे ना, आप भी याद रखना, ये यही एक्सपेरिमेंट कर लो, ये दुआ पढ़ लेना। और बात है, बेगम कहेगी यार की करने हो, छेती आओ मेरा मूड ना बदल जाए। तो आप पहले ये दुआ पढ़ लें और फिर बाद में देखें 10-15 साल बाद, वो भी जाया ही होंगे 10-15 साल बाद, वो बच्चा जब कोई गंदी हरकत करेगा, गंदे मैसेज भेज रहा होगा, कोई गलत कामों में पड़ जाए, तब आपकी आंखें खुलेंगी, आप कहेंगे हाँ यार चबला ही मारी गई यार। गौसे पाक से क्यों नहीं मांगते? हाँ, चंदे के सिवा हर चीज ये गौसे पाक से मांगते हैं। चंदा गौसे पाक नहीं इनको देते। और देखें आप लोगों के पैसों पे ये पलते हैं, और जब आप पूछें तो कहेंगे गौसे पाक का कर्म है कि ये सारी बातें हैं। इसी तरीके से हमारे जो खादिम रिजवी साहब कहते तो ये लॉजिक तो वही है, अल्लाह गौसे पाक के थ्रू करवाता काम थे कि जी दाता दरबार के बारे में कि जी 1000 साल से। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है मैं ये कह रहा हूँ ये दोनों ही गलत है, ये दोनों नजरियात गलत हैं, दोनों ही वेरीफाई नहीं हो पाते। बाबा पाल रहा है, तो मैंने कहा था बाबा जी ये बाबा नहीं पाल रहा, ये हमारे चंदे पालते हैं। आज आप चंदे बंद कर दें, आपको सफाई वाला बंदा भी नहीं मिलेगा उन्हीं चंदों से। हाँ तो इंसान ही करता सब। ये जो मजहब भी जो आपका चल रहा है, ये अल्लाह में तो नहीं नीचे आगे चला रहे, जो आप कहते हैं अल्लाह ताला ने हिफाजत की हुई है, कुरान शरीफ की है, वो तो मुसलमान कर रहे हैं हिफाजत, इंसान कर रहे हैं हिफाजत। अल्लाह की खातिर लोगों की गर्दनें उड़ा देते हैं, वो अल्लाह तो नहीं उड़ा रहा। अल्लाह तो तब उड़ाए कड़ाका मारो। मैं पिछले कोई 10 साल से कह रहा हूँ अल्लाह में कड़ाका मारे, कड़ाका कोई भी नहीं आया कड़ाका। इंसान ही करता है जो काम करता। तो इसमें भी आपके दावों में और एक बाबे के दावों में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक का जो बाबा है वो ज्यादा बड़ा, जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। जो बाकी बाबे हैं उनके ऊपर बात करना आसान है। लॉजिक वही है। कुछ बाबा जी के मुजावर खा लेते हैं, बल्कि ज्यादा वही खाते हैं। कुछ गवर्नमेंट ले जाती है और कुछ वहां पे आए हुए जायरीन के ऊपर वो लंबा शोरबा और लंबी दाल और कच्चे चावल वो बांट के आप मामला लेके चलते हैं। बाकी हालत ये है कि जूतियों के ऊपर भी टोकन लगा हुआ है। हमें इन्होंने कहानियां करवाई थी कि जी दरबार से कोई बंदा चोरी करके निकला तो चोर भी अंधा हो गया। और पिछले दिनों 2 बरेलवी वकीलों ने आके कैमरे में उन बेचारों ने अपने भोलपन में लोगों की खैरखाई के लिए बात बयान की है, लेकिन वो देखें उसकी मीम्स बन गई है। फिर उन्होंने कहा कि जी उर्स के 3 दिनों में 5000 मोबाइल चोरी हुए हैं दाता दरबार में। जो लोग जायरीन आए हुए थे 5000 मोबाइल। तो आप जरा एहतियात से आए, दाता साहब ने हिफाजत करनी छोड़ दी है। ये मैंने ऐड किया।
ना जूतियों की हिफाजत हो रही है, उल्टा आपसे पैसे चार्ज करते हैं, मोबाइलों की हिफाजत नहीं हो रही है। अभी तो कई औरतें जो अगवा हुई हैं वहां से, और बाकी जो बदकारी और नशे के हवाले से वहां पे एक्टिविटीज होती हैं वो तो आप छोड़ दें। तो यही लॉजिक आप अल्लाह मियां पे भी अपनाए ना, कि इतने लोग अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, इस वक्त 2 अरब मुसलमान फलस्तीनियों के लिए दुआएं कर रहे हैं, वो बम पे बम गिराई जा रहे हैं, बच्चों के चीथड़े उड़ी जा रहे हैं। किधर अल्लाह मियां? अब कहेंगे असबाब के हाथ चलता है ये काम, और ये इसी को अनपैक करना है, ये भी आगे चलेगी बात। कहते हैं जी वो काबे में भी तो जेब कट जाती है, और भाई काबे वाले ने कहीं नहीं कहा कि मैं काबे की हिफाजत करूंगा। यजीद पलीद के दौर में काबे की बेहुरमती हुई, अल्लाह ने देखी, अल्लाह ने दुनिया को बकदर एफर्ट छोड़ा हुआ है। वो अबरा का लश्कर एक ही दफा तबाह किया क्योंकि उस साल नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश होनी थी। उसके बाद कई दफा काबे की बेहुरमती हुई, अल्लाह ने देखी, अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है। अच्छा, ये है पॉइंट, ये है असल में पॉइंट, कि अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के तहत छोड़ा हुआ, बकदर एफर्ट, यानी जो काम करोगे वही होगा, विद इन द लॉज ऑफ फिजिक्स दुनिया चल रही है। तो फिर सवाल यही आता है कि फिर दुआ मांगने का क्या फर्क है? दुआ का मकसद ही ये है कि जो चीज होनी है अल्लाह ताला उसको टाल दे। यानी फर्ज करें आपके जहाज नीचे जा रहा है, आप दुआ मांग रहे हैं, दुआ मांगेंगे ना उसको, या अल्लाह बचा ले यही कहेंगे, तब तो कहते हैं एथियस्ट भी बेचारा अल्लाह झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी ऐसे ड्राउनी फ्लाइटों में 2-3 दफा मेरे साथ ऐसा हुआ, टर्बुलेंस इतनी सख्त हो जाए, बंदा कहता हुनते गए, तो कभी अल्लाह नहीं याद आया उस वक्त। तो वो यही कह रहे हैं कि जो इंजन फेलियर हो गया, ये जो काम हो गया, अल्लाह ताला किसी तरह जादू से अपने मिरेकल से उसको ठीक कर दे। कैंसर हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने भी कह दिया दुआ ही करें आगे से, तो आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह मेरी जी ठीक कर दे। कई लोग बच भी जाते हैं, तब वो कहते हैं वो देखा अल्लाह ताला ने बचा लिया। इसका मतलब अल्लाह ताला इंटरवीन करते हैं, यही हुआ ना, मतलब असबाब के तहत नहीं चल रही। लेकिन मजे की बात ये कि हिंदू भी आपको ये मिल जाएंगे, ऐसे यहूदी भी मिल जाएंगे, क्रिश्चियंस भी मिल जाएंगे, दुनिया के हर मजहब के लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हमने दुआ की अपने खुदा से, वो ठीक हो गया। तो सारे तो ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन फेथ, ज्यूइश फेथ या इस्लामिक फेथ, ये सारे एक दूसरे के खुदाओं को सच्चा नहीं समझते। तो आप झूठे खुदा से जब दुआ करेंगे तो वो तो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो पहले खुदा ही झूठा है, तो दुआ पूरी नहीं हो सकती। तो उनकी पूरी कैसे हो जाती है? तो उसकी एक्सप्लेनेशन असबाब के तहत तो है कि हाँ भाई बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत सारी चीजें हम अंडरस्टैंड नहीं करते, कि डॉक्टर आपको कह देते बंदा मर गया, क्लिनिकली डेड हो गया, लेकिन फिर भी बच जाता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं, जिसको लोग अटैच कर देते हैं किसी मिरेकल के साथ। लेकिन वो मिरेकल आपके खुदा के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि वही मिरेकल हिंदुओं के साथ भी हो रहा है, यहूदियों के साथ भी हो रहा है, क्रिश्चियनों के साथ भी हो रहा है, एबोरिजिनल्स के साथ भी हो रहा है, हर तरह के लोगों के साथ हो रहा है। तो इसका खुदा से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक हमारी इग्नोरेंस से है। तो असबाब के तहत तो दुनिया चलती है। तो फिर बात वही आ जाती है कि दुआ का क्या मकसद है? दुआ का मकसद ही ये है, वैगन बजने लगी है, अल्लाह मेरे बच्चे को घर सलामती से ले आना, वो यही होगा ना। तभी कि अगर उसको कहीं रास्ते में किसी की ब्रेक फेल हो गई है तो ब्रेक फेल ना हो, अगर ब्रेक फेल होना है, उसका स्प्रिंग टूटा हुआ है, तो वो तो होनी होनी है। अगर वो नहीं होती किसी तरीके से, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी माँ की दुआ सुन ली है कि मेरे बच्चे को वैगन ना बजे आगे, तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने मिरेकल किया। तो फिर आपकी असबाब की थ्योरी किधर गई? आप तो कहते हैं होती है हर चीज असबाब के तहत है, अल्लाह ताला ने बकदर एफर्ट छोड़ा हुआ चीजों। तो इससे साबित यही होता है कि दुआ रिडंडेंट हो चुकी है, क्योंकि झूठे मजहब के लोगों की भी दुआएं पूरी हो रही हैं, और वो उनके भी जो जवाब हैं वो यही है कि मिरेकल समटाइम्स होते हैं। इसमें एक और बड़ी मजे की बात ये है, इसका जो एक और एविडेंस है, स्ट्रेंथनिंग आर्गुमेंट है, वो ये कि गोरे चीजें इजाद किए जा रहे हैं, काफर हैं, एथियस्ट है मोस्टली बहुत ज्यादा, या क्रिश्चियन है, ज्यूइश है, हिंदू है, जो भी है, बीच में मुसलमान भी है, लेकिन वो चीजें इजाद किए जाते हैं। उसका जवाब ये देते हैं कि अल्लाह ताला ने बकदर एफर्ट रखी हुई, चोर दरवाजा दोनों तरह से खेलते हैं। अल्लाह ताला ने बकदर एफर्ट रखी हुई, एफर्ट करोगे तो मिल जाएगा। इधर लोग एफर्ट नहीं करते लेकिन दुआएं मांगते हैं, इसलिए नहीं होता। तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या हुआ कि उधर दुआ मांगी जा रही है, नहीं मांगी जा रही, लेकिन एफर्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। इधर दुआएं मांगी जा रही हैं लेकिन चूंकि एफर्ट नहीं है इसलिए रिजल्ट पूरा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब दुआ जो है वो रिडंडेंट है, उधर एफर्ट हो रही है, उधर मिल रहा है रिजल्ट, इधर एफर्ट हो रही है, उसका नहीं रिजल्ट मिल रहा, चाहे जितनी मर्जी दुआएं मांग ले, दुआ रिडंडेंट हो गई। वो इसलिए रिडंडेंट होती है हर टेस्ट के ऊपर, क्योंकि जिससे आप दुआ मांग रहे हैं आपकी डिमांड ये है कि वो कोई मिरेकल करे आउटसाइड द लॉज ऑफ फिजिक्स, और वो कभी ऐसा होता नहीं है। और उसका सबूत आपके सामने है कि मुसलमानों की जितनी मर्जी काबे में दुआएं मांग लें, जिधर मर्जी, तो इनको मिलता ही नहीं है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, बम से, F-16 F-35 से तो जीता जा सकता है जंग, इससे कभी जंग नहीं जीती गई। हाँ, पुरानी किस्से कहानियों में इनसे लिखवा लो जितनी मर्जी के, बदर में वो ऊपर से फरिश्ते आ गए तो ये हो गया, वो एवं गप्पे, उसका सबूत किसी का भी नहीं है। तो इंजीनियर साहब इस चीज का मुझे जवाब दे दें, मुझे ये कोहेरेंस दिखा दें अपने आर्गुमेंट की कि दुनिया अगर असबाब पर चल रही है तो दुआ का क्या मकसद है? अगर आप ये कहते हैं कि मिरेकल्स होते हैं, कभी कभार अल्लाह ताला असबाब को सस्पेंड कर देते हैं और आपकी दुआ को सुन लेते हैं, और ये कभी कभार नहीं होता, अगर कोई कैटास्ट्रोफिक कंडीशन हो तो अल्लाह ताला सुन लेते हैं, यानी रोज का ये काम नहीं है आपका, यही काम। तो फिर जो लाखों करोड़ों दुआएं मांगी जा रही हैं वो फजूल की दुआएं हैं, क्या फायदा उनका? बहुत बड़ा पहलू है कि मेरे से मांगो मैं दूंगा, उसका जवाब आप ये देते हैं आगे से, वो जी दुआ मांगेंगे अल्लाह के
के ऊपर अल्लाह आपकी दुआ इसलिए कबूल नहीं करता क्योंकि आप बड़े 2 नंबर किस्म के इंसान हैं। तो आप मुझे ये बता रहे हैं कि इस वक्त मुसलमानों की दुनिया में एक भी नेक परहेजगार इंसान नहीं है जिसकी दुआएं, चलो कश्मीर को भी डाल लो बीच में, कश्मीर के लिए नहीं पूरी हो रही, फलस्तीन के लिए पूरी नहीं, एक भी मुसलमान ऐसा नहीं जिसकी दुआ कायम। जी कहते हैं ना मजाक उड़ाते, बल्कि इसी वीडियो में इन्होंने मजाक उड़ाया बाबों का, बाबर 65 की जंग में बम कैच कर रहे थे। तो अल्लाह मियां नहीं कर सकते ये काम, बम नहीं रोक सकते, असबाब के तहत चल रहा, तो फिर दुआ फजूल हो गई। अच्छा, एक दो और बड़ी बातें हैं इसके अंदर, ये बड़ी मजे की। लेकिन तुम्हारा दावा था कि बुजुर्ग ये सारा निजाम चला रहे हैं, तो हम बुजुर्गों से पूछेंगे कि आपने रिटायरमेंट ले लिया? कल तक तो आप लोग कब्रों से निकल के रावी के पुल के ऊपर आके इंडिया के बम कैच करते थे। ये अलग बात है, इंडिया में भी म्यूजियम के अंदर बम भी रखे हुए हैं जो उनकी देवियों ने पकड़े हुए हैं। हमारे पास तो बम कोई नहीं है, तो उनकी बात तो ज्यादा ही मजबूत लगती है वैसे। तो आप बाबों से पूछते तो अल्लाह से भी पूछे ना कि अल्लाह में ये क्या काम चल रहा है। फ्रॉड, झूठ पे मबनी चीज है। तो मेरा भी यही जवाब। तो जो रावी के पुल के ऊपर आके बम पकड़ते थे, जब 2009 में दहशतगर्द बम ठोक के चले गए, 50 से ज्यादा लोग वहां शहीद हुए, तो उस वक्त तो दाता साहब से कोई बम कैच नहीं हुआ। सब फ्रॉड, झूठ है, इस तरह होता ही नहीं भाई। लिहाजा इस तरह का कोई वजीफा नहीं है कि आप बिजली के बिल को कम करने के लिए मीटर के ऊपर जमजम लिखते हैं। इस तरह की गुफ्तगू अगर आप करते हैं तो इस्लाम की बदनामी में ही इजाफा होगा, कोई नेक नामी नहीं होगी। और ये वो इस्लाम है, ये वो खतरनाक इस्लाम है जो आप पेश कर रहे हैं, इसका उस इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है कि जिस इस्लाम का तारुफ हमें उस हस्ती ने करवाया कि जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो इन्होंने इस किस्म के दो मलाई किस्से कहानियां पब्लिक के अंदर मशहूर कर दी हुई हैं और इस्लाम को तख्ते मश्क बनाया है। अच्छा, अब देखेंगे जब आप इस किस्म के मसाइल बयान करेंगे तो नॉन मुस्लिम्स को क्या मौका मिलेगा? इस्लाम का मजाक उड़ाएंगे। आपकी नीयत नहीं होगी मजाक उड़ाने की, हम आपके ऊपर फतवा नहीं लगाते, लेकिन आपकी हरकतों की वजह से इस्लाम का मजाक बनेगा। इस्लाम तो भाई इल्म के ऊपर बुनियाद रखता है। सूरह बनी इसराइल में 10 कमांडमेंट्स आई हैं, जो आप समझ लें कुरानिक वर्जन ऑफ 10 कमांडमेंट्स हैं, जो अल्लाह ताला ने तौरात में नाजिल फरमाई थी और फिर हमारे नबी इस्लाम के जरिए सूरह बनी इसराइल में, सूरह बकरा में, सूरह अनाम के अंदर जिक्र हुई। सूरह बनी इसराइल में तफसील के साथ उसमें 9th कमांड ये है, वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म। इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत करना जब तक कि उसके बारे में तुम्हें डेफिनेट इल्म हासिल ना हो जाए। इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। बेशक कान, आंख और अक्ल, दिल हो या दिमाग, दोनों सोचते हैं। ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, तुमने इनको इस्तेमाल करके हक बात तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं? तो इस्लाम कहता है इल्म की बुनियाद पे आपने चलना है, तवहमात की बुनियाद पे नहीं चलना। और इल्म जो है वो 2 ही है, एक रिवील्ड नॉलेज है जो कुरान और सुन्नत का इल्म है, इल्म वही जिसे कहते हैं, जो अल्लाह ताला पैगंबरों के जरिए इंसानियत तक पहुंचाता है। जी कोई नॉलेज नहीं है इनमें से एक ऐसा नॉलेज की चीज नहीं है जो दैट स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, या जो वो भी डेफिनेट इल्म है, हमें उसकी लॉजिक पता हो या ना हो, हमने उसको उसी तरीके से फॉलो करना। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल इसकी दे देता हूं, इसकी लंबी बहस में क्या जाना। सुनन इब्न माजा की 3447वीं हदीस है कि जो ब्लैक सीड है, ब्लैक सीड के अंदर हर बीमारी का इलाज अबू हुरैरा ने हजरत मोहम्मद से रवायत है, हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि ब्लैक सीड में हर बीमारी का इलाज, कैंसर, एड्स, हर चीज का इलाज है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब ये इतने बड़े बड़े मौलवी हैं जो डॉक्टरों के पास जाते हैं, बाहर इलाज कराने जाते हैं, वो ब्लैक सीड्स क्यों नहीं ले लेते? और ये एक जगह पे नहीं, काफी जगहों पे ये तिरमिज़ी की भी हदीस है, ये देखें 2041 सुनन इब्न माजा में भी ये हदीस है कि 5 या 7 ब्लैक सीड ले लो, इसके अंदर हर बीमारी का इलाज है स्वाय डेथ के। यानी अब उस पर ये कहेंगे कैंसर हो गया, कैंसर से डेथ ही होनी है, तो इसलिए डेथ का तो हमने पहले ही कह दिया कि इलाज रही है। तो ये सारी ऐसी बातें हैं, ये सिर्फ वो बातें आपको सुनाते हैं ये सारे हमारे जो आलिम हजरात हैं, जिसके अंदर आपकी क्रिटिकल सेंस को खत्म किया जाता है। और दूसरा डेफिनेट इल्म जो कुरान जिक्र करता है वो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर का इल्म है, जो 1000 से ज्यादा आयात कुरान में फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के ऊपर है, जिसे हम एक्वायर्ड नॉलेज कहते हैं, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड। अच्छा, ये वीडियो लंबी हो रही है, तो इसके अंदर बेसिकली इन्होंने ये कहा है, कुरान की आयत इन्होंने बताई है इंजीनियर साहब ने, और इन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला हुक्म देता है कि या तो पूरी तहकीक ना हो किसी बात के ऊपर, तो तब तक वो बात आगे ना करो। तो मेरा सवाल ये है कि रसूल अल्लाह तो खुद अल्लाह ताला की आयत की मुखालफत करते थे। तो ये सही मुस्लिम की 2362वीं हदीस है, तो इसको सुन लिया कि एक दफा रसूल अल्लाह मदीना आए और उन्होंने कुछ लोगों को पैवंदकारी करते देखा, पौधों की, अपने जो खजूर के पेड़ हैं उनकी पैवंदकारी कर रहे थे, और ये काम एग्रीकल्चरलिस्ट करते हैं, हॉर्टिकल्चरलिस्ट करते हैं, ताकि उनकी यील्ड जो है अच्छी है। तो रसूल अल्लाह ने देखा, उन्होंने कहा ये क्या चवलियां मार रहे हो तुम लोग हैं? उन बंदों ने कहा हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो रसूल अल्लाह ने आगे से फरमाया, अब ये देखें, ये जो बनी इसराइल की 36वीं आयत जो भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब सुना रहे थे, रसूल अल्लाह ने डायरेक्ट मुखालफत कर दी उसकी, यानी उस पर अमल ही नहीं किया। अब ये और बात है, बाद में शायद ये हो सकता है इस वाक़े के बाद आयत नाजिल हुई हो। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि बेहतर ये है कि तुम ये पैवंदकारी ना करो, इस प्रैक्टिस को छोड़ दो। तो उन लोगों ने ये काम कर दिया, सो दे अबैंडन्ड दिस प्रैक्टिस, उन्होंने पैवंदकारी करनी छोड़ दी। जाहिर बात है रसूल अल्लाह कह रहे हैं तो ऐसी हम क्या करें। तो क्या हुआ, उनकी बेचारों की खेप है, यील्ड है, वो आधी हो गई। तो उन्होंने रसूल अल्लाह को बताया, रसूल अल्लाह आपने हमें ये कहा था कि पैवंदकारी ना करो, ग्राफ्टिंग ना करो, तो ये क्या किया आपने, हमारी तो बेड़ा गर्क हो गया हमारा। तो रसूल अल्लाह ने आगे से फरमाया, रुको जरा, सब्र करो, मैं भी एक इंसान ही हूँ, मेरे से भी गलती हो जाती है। जब मैं तुम्हें दीनी मामले में तुम्हें कोई हदायत दूं तो उसको पकड़ लो जरूर, और जो दुनियावी मामले हो उसके ऊपर मेरी बात सुनी अनसुनी कर दिया करो, अपनी तहकीक किया करो। तो अपनी तहकीक किया करो। तो मुझे वो याद आ रही है, वो कुरान की आयत है, झूठे की पहचान ये है कि वो बगैर तहकीक किए बात आगे कर देता है। कुरान शरीफ की आयत है, खुद ही इंजीनियर मिर्जा साहब बता रहे हैं कि कोई बात आगे नहीं करनी चाहिए जब तक उसकी पूरी तहकीक ना हो, दुनियावी या दीनी। तो दीनी तो हो नहीं सकता, क्योंकि
अल्लाह ताला तो गलत बात बता नहीं सकते, तो दुनियावी मामला है तो रसूल अल्लाह ने दुनियावी मामले में तहकीक क्यों नहीं की? तो इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। ये मैं आपको एथियस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, जो कि ऑकम्स रेजर के सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। वो यही एक्सप्लेनेशन है कि ये बहुत सारी चीजें पूरे इस्लाम में रसूल अल्लाह की जिंदगी में हमें ऐसी चीजें मिलती हैं जो हमें साफ पता चलता है कि जो सारी चीजों का जो डिजाइनर है कुरान शरीफ का, हदीस का, वो रसूल अल्लाह ने कुरान लिखा, रसूल अल्लाह ने अपनी ये बातें लिखी, इसीलिए हमें हजारों तजाद मिलते हैं। ये तजाद है, ये खुला तजाद है कि खुद एक तरफ कह रहे हैं कि ऐसा ना करो, दूसरी तरफ वही काम खुद कर रहे हैं, और इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पलें आपको मिल जाएंगी। एनीवे, तो इंजीनियर साहब ये मुझे जवाब देते हैं। एक तो ये इसका जवाब ये अभी मेरे जहन में आया, ये जवाब देते हैं कि ये रसूल अल्लाह ने बात आगे क्यों कर दी जब उनको नहीं पता था, जब ये एक्वायर्ड नॉलेज भी नहीं था और रिवील्ड नॉलेज भी नहीं था। और दूसरा मुझे ये बता दें, ये जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, हो सकता है अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई फरमाए और मैं दायरा इस्लाम में वापस दाखिल हो जाऊं, और क्या पता अल्लाह ताला ने मेरे से इस्लाम की क्या क्या खिदमत करवानी हो। तो ये आपके ऊपर है। आपने वैसे तो कह दिए लॉस्ट कॉज है, लॉस्ट कॉज नहीं होना चाहिए, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि इसका क्या जवाब है कि अगर दुनिया असबाब के तहत चल रही है तो दुआएं मांगने का क्या फायदा है? बस इसका जवाब मुझे दे दें, फिर मैं देखूंगा कि उसका काउंटर जवाब देना बनता है या नहीं बनता। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।